यानी कि अगर 29 नंबर होता तो मैं मैट्रिक फेल कर जाता हिंदी में, और मुझे हिंदी भाषा के लिए ही 2016 में साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड मिला। आप लोग सारे नौजवान बैठे हैं, निश्चित रूप से आप कहिएगा भाई तो प्रवचन हुआ बाबा, लेकिन टैलेंट तो हमें भी है, हमने भी मेहनत किया, हमें तो कोई नोटिस नहीं कर रहा है, ये शिकायत होती है। लेकिन 21वीं सदी में ये शिकायत बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। जो अभागा है वो ईश्वर का वो भरोसेमंद आदमी है जिसे ईश्वर ने कुछ देकर नहीं भेजा है, कहा है इसे कुछ देकर मत भेजो, ये सब कुछ अपने हासिल कर ले। वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन मैं आज की वीडियो का टाइटल आपको बताऊं उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि दोस्तों मैंने चैनल पे गिव वे रखा है, और उस गिव वे मैंने टारगेट के ऐसे ही मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं लकी विनर्स को गिव वे करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको भी बनना है इस गिव वे का विनर तो उसके लिए सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन सकते हैं वो लकी विनर। दोस्तों ये तो बात हो गई गिव वे की, अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है नीलोत्पल मृणाल की वो कविताएं जो आपको जिंदा कर देंगी। दोस्तों ऐसे तो ये कवि हैं, पर इनकी एक किताब जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जब ये प्रकाशित हुई थी, और उसका नाम है डार्क हॉर्स। लेकिन आज कल इसी को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है। जैसा कि इनके जो ये राइटर हैं मृणाल जी, उन्होंने कहा है कि जो हाल में ही बनी TVF की एक सीरीज़ है जिसका नाम है एस्पिरेंट, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है। लेकिन इनका ये आरोप है मृणाल जी का कि जो इसके TVF के राइटर और डायरेक्टर ने इनकी लिखी हुई डार्क हॉर्स की कहानी को चुरा लिया है और TVF के एस्पिरेंट सीरीज़ में उसको दिखाया गया है। इसी पे विवाद चल रहा है, लेकिन इस पे मैं और बातें करूंगा वीडियो के एंड में, तो प्लीज बने रहेगा वीडियो के एंड तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 2017 में मैं एक एग्ज़ाम में बैठा हुआ था, उन एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए मैंने 7 साल 8 साल लगाए, अपने को गलाया, और मैं PCS के एग्ज़ाम में बैठा हुआ था। मैंने एक सवाल देखा, और जब मैं क्वेश्चन पेपर में मैंने अपना ही नाम देखा, अपनी किताब का नाम देखा, तो मुझे पहली बार लगा कि ज़िंदगी में कई बार कुछ सवाल भी बेहद खूबसूरत होते हैं। जहाँ हम हमेशा सवालों से भागते थे, वो सवाल मुझे इतना खूबसूरत लगा, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और रोमांचक ये था कि उस सवाल का जवाब खुद हों। ज़िंदगी भर सवाल हल करने वाला व्यक्ति अगर सवाल बन के सामने आए और वो खुद उसका जवाब हो, तो कई बार ज़िंदगी से आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। मेरा नाम नीलोत्पल मृणाल है, और मैं एक लेखक हूँ, एक कवि हूँ, और मुझे 2016 में अपनी लेखनी के लिए, अपने उपन्यास डार्क हॉर्स के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिल चुका है। कई बार लोग पूछते हैं कि लेखक बने तो कब से सोचा लिखना, कब से सोचा कि लिखना चाहिए। कई लोग बताते भी हैं कि बचपन से प्रतिभा थी, स्वप्न हुआ था, ये मुहूर्त था, ये सब कभी कभी बताते हैं लोग बनने के बाद। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2014 की बात है, UPSC संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कुछ उसके पैटर्न में बदलाव को लेकर एक आंदोलन चला था मुखर्जी नगर में, जो पूरे देश में फैला था। उस आंदोलन में मैं भी था। तो उस आंदोलन में भाग लेने के दौरान मैं लोगों के बीच में जाता था, लोगों को कन्विंस करता था, लोगों से बातचीत करता था। तो मुझे लगता था कि एक अनजान जगह में अगर एक मुद्दे पर मैं हजारों लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनको अपने साथ खड़ा कर रहा हूँ, उनके साथ हूँ, उनकी भाषा में उनसे बात कर रहा हूँ, उनके फीलिंग्स को पकड़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ और मांगती हैं। मुझे लग रहा था कि मैं केवल इतना से ही करके वापस नहीं होना चाहिए, मुझे इसी को और भी कुछ बनाना चाहिए, यहीं पर कुछ ढूंढना चाहिए जिस रास्ते में इन लोगों के लिए कुछ और कर सकूं। और वहीं से मुझे लगा कि अगर मैं बोलकर अपने साथ लोगों को ले सकता हूं, अपने साथ चलने को कर सकता हूं, मैं उनके साथ चल सकता हूं, तो मैं लिख भी सकता हूं, और लिख के इनकी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता हूं। तो वहीं से मैंने तय किया कि परीक्षाएँ अपनी जगह पर है, एक और परीक्षा मेरा इंतजार कर रही है, और मैंने डार्क हॉर्स नाम का उपन्यास लिखा, जिसमें मैंने हिंदुस्तान के लाखों UPSC छात्रों के उस दर्द को लिखा जहां 25 गज के कमरे में लोग मुखर्जी नगर में आग में तपते हैं, तप के सोना भी होते हैं, और कई लोग जल के खाक हो जाते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कि लोग आपसे कहते हैं कि प्रतिभा क्या जन्मजात होती है। मुझे लगता है कि ये किसी भी मनुष्य के लिए अन्याय है अगर आप कहें कि तुम जन्म से कुछ लेकर नहीं आए हो।
कई बार लोगों को कहा जाता है कि आप अभागे हैं तो पता नहीं आप कुछ कर पाएंगे कि नहीं। जिनके भाग्य में कुछ नहीं है उनके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और यूं समझिए कि जो अभागा है वो ईश्वर का वो भरोसेमंद आदमी है जिसे ईश्वर ने कुछ देकर नहीं भेजा है, कहा है इसे कुछ देकर मत भेजो, ये सब कुछ अपने हासिल कर लेगा। तो मेरा कहना यही है कि प्रतिभा ये केवल एक तत्व है सफलता का। कई बार आप प्रतिभा के अलावा अगर आप में परिश्रम है तो आप अपने हुनर को पहचानने का पहले अभ्यास कीजिए। कई बार लोग कहते हैं दिल की सुनो, जो दिल कहता है वही करो। तो दिल मिनट में 72 बार धड़कता है। दिल एक बात बोले तब ना। 1 मिनट में 72 बार धड़कने वाला दिल आपको कई बार 4, 5, 6 चीजों की तरफ ले जाता है। तो चॉइस ही जिंदगी का रास्ता हो ये हर बार सही नहीं है। चॉइस के साथ आपका हुनर मैच करना चाहिए। तो कई बार अगर आपने 10 रास्ते देखे हैं या 10 चॉइस है आपकी, 4-5 चीजों में आपका मन लगता है, तो आपको कोशिश करना चाहिए थोड़ा सा निष्ठुर होकर मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं किस चीज का दक्ष हूं या मैं किस चीज में मेरा हुनर है, और मैं अभ्यास करूंगा तो उसको और निखार पाऊंगा और दुनिया के सामने ले आ पाऊंगा। और वही रास्ता पकड़ के आप कीजिए तो आप निश्चित रूप से सफल रहेंगे। और क्योंकि टैलेंट जो है वैसे भी जमींदारी की विरासत होती है, उद्योगपति की विरासत होती है। टैलेंट किसी की बपौती नहीं है, वो किसी बसियत में नहीं होता है, वो आप में रहता है। और जिसके साथ मेहनत है, टैलेंट है और उसके पर मेहनत है, वो अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। आप लोग सारे नौजवान बैठे हैं, निश्चित रूप से आप कहिएगा भाई तो प्रवचन हुआ बाबा, लेकिन टैलेंट तो हमें भी है, हमने भी मेहनत किया, हमें तो कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये शिकायत होती है, लेकिन 21वीं सदी में ये शिकायत बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। अब चक्की चलाने वाले से लेकर देश चलाने वाले के हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है। लोग अपने घर पे बैठ के अपने कमरे से अपना हुनर दुनिया को दिखा रहे हैं। ज़रूरत है कि आप अपना हुनर कितना मन लगा के, कितनी दक्षता से लोगों को दिखा पाते हैं। दिखाइएगा, दुनिया की नज़र पड़ रही है। मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ कि मैं जब अपनी किताब लेके, अपनी पांडुलिपि लेके बड़े मेहनत के साथ फ़ोटोकॉपी करा के घूमता था पुस्तक मेला में, यहाँ नई दिल्ली पुस्तक मेला में, काउंटर मैं लेखक हूँ मुझे छाप दो, मैं लेखक हूँ मुझे छाप दो। तो मुझे 22 प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद पढ़ा नहीं तो पसंद नहीं आया होगा, जो भी उनके कारण होंगे। तो मैं घूमता रहा, तो अंत में मैं हार के सोशल मीडिया पर गया। वहाँ मैंने पोस्ट डाला कि भाई अब मैं अपनी किताब छापने जा रहा हूँ और उसको मैं मुखर्जी नगर में बेच लूँगा किसी तरह से करके। मैं गुमटी लगा के बेच लूँगा, जैसे भी बेच लूँगा, मैं बेच लूँगा अपने दोस्तों के साथ। तो वहीं पर एक मेरे जैसे युवा ने मुझे मैसेज किया कि आप अपनी किताब क्या मुझे पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा कि पढ़ लो भाई, मैं भेजता हूँ आपको। तो उसने कहा आप मुझे मेल कीजिए। तो मैंने कहा कि आप हैं कौन? बोला कि आप लेखक बनना चाह रहे हैं, मैं पब्लिशर बनना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगा ये आदमी मिल गया इस तो सोशल मीडिया पर ही, फेसबुक पर ही मुझे वो व्यक्ति मिला और उसके बाद हम लोग मिले और उन्होंने मेरी किताब ली और मेरी किताब छपी। और वही किताब जो उस पब्लिशर की पहली किताब थी, मतलब उस पब्लिशर ने ISBN नंबर ही मेरी किताब के साथ लिया। मेरी किताब पहले ले ली और कंपनी बाद में आई, और उसी कंपनी के साथ उस किताब को साहित्य अकादमी युवा अवार्ड मिला। ये बहुत कम होता है कि आप जब इस तरह से, तो ये है सोशल मीडिया का फलसफा। मेरे जैसा व्यक्ति अगर अपनी पहली किताब से आप लोगों के बीच में है तो ये भी तय है कि प्रतिभा जन्मजात नहीं होती है। मुझे मैट्रिक में 30 नंबर था हिंदी में, आप समझ लीजिए 30 नंबर, यानी कि अगर 29 नंबर होता तो मैं मैट्रिक फेल कर जाता हिंदी में। और मुझे हिंदी भाषा के लिए ही 2016 में साहित्य अकादमी युवा अवार्ड मिला, जिसमें मैं मैट्रिक में केवल 30 नंबर ला पाया था। अगर मैं उसी एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी का सबसे आखिरी एग्ज़ाम समझ लेता तो मैं शायद यहाँ एक लेखक के तौर पर यहाँ तक की यात्रा ही नहीं कर पाता। मेरी सारी उत्साह, मेरा सारा ऊर्जा उसी दिन मर जाता जिस दिन लोग मुझे कहते तुम क्या पढ़ोगे यार आगे जाके हिंदी में, जब तुमको 30 नंबर है। इसलिए ये भी तय है इससे कि आप एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर सकता। डार्क हॉर्स जो किताब मैंने लिखी, उसमें मैंने आखिरी में यही लिखा है कि जीवन तुम्हें दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है, तुम कोई एक रास्ता पकड़ो और पता नहीं तुम किस रास्ते के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। ज़रूरत यह है कि तुम्हारे अंदर का घोड़ा, तुम्हारे अंदर की जिजिप्सा वो दौड़ती रहनी चाहिए, तुम कभी बैठो मत। और मंजिल जितना विराट होगा, दुख का रास्ता उतना लंबा होगा। कई बार आप दुख को
आप विक्टिम की तरह बैठे रहते हैं, मैंने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष किया। भाई आपने संघर्ष किया, इसलिए सुख आप ही के पास है, इसलिए सफलता आप ही के पास है। तो संघर्ष और दुख सुख पाने के लिए किया गया निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। उसको आप विक्टिमाइज होकर मत दिखाइए। संघर्ष को एंजॉय कीजिए, दुख को भी एंजॉय कीजिए। दुख मांझता है आपको, पॉलिश करता है, आपको हीरा बनाता है। तो एक छोटी सी कविता मैं सुना के आपसे विदा लूँगा। आप जो भी वहाँ बैठे हुए हैं उन सब के लिए कि तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हो सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पे बरसात लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हो अरे हौसले की नैया अब दिए हैं उतार, हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, मत पूछो रे मल्हार। बहती नदी पे कोई बांध लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जोश का। वेल गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे मृणाल जी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने वाले में ये मालूम चल रहा है कि वो कितना स्ट्रगल करके मतलब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और वो उनकी जो डार्क हॉर्स जो फेमस हुई 2016 आई थिंक 15-16 में प्रकाशित हुई थी, तो उसके वजह से वो उनको थोड़ी फेम मिली थी। और मतलब लेकिन उसी को छापने के लिए वो बहुत परेशान हुए थे। हालांकि वो हिंदी के राइटर, मतलब हिंदी से ही राइटर बने, हिंदी में अपनी कविताएं या अपनी कहानियाँ लिखते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो 12th में थे तो वो हिंदी में मात्र पासिंग मार्क्स ही ला पाए थे। तो उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आप किसी वक्त पीछे रह गए हो उसमें फिर आप दोबारा मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब तो बातें हो गई वीडियोस की, और थोड़ा बहुत हमसे इससे इंस्पिरेशन भी मिली कि हमें मेहनत करनी बंद नहीं करनी चाहिए, हमें मेहनत में रोकनी नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना चाहिए, सफलता की हमें मिल जाती है। तो हम बात करते हैं, जैसा हमने बताया था आपको कि आजकल थोड़ा ये विवाद के साथ चल रहे हैं। इन्होंने एक आरोप लगाया है TVF सीरीज के एस्पिरेंट पे कि इनकी डार्क हॉर्स की कहानी चुरा ली गई। इन्होंने वीडियो में बताया कि इन्हीं द्वारा लिखी गई है वो कहानी, ठीक है, डार्क हॉर्स। तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बात इन्होंने ये कही है कि एक्चुअली 30% जो इन्होंने अपनी किताब में डार्क हॉर्स में लिखा है उसमें 30% दिखाया गया है TVF के सीरीज एस्पिरेंट में। लेकिन इनका कहना है कि वो 30% बहुत महत्वपूर्ण है उस पूरी कहानी के, डार्क हॉर्स के। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि अगर हम मतलब कि जो उन्होंने बोला है TVF के डायरेक्टर और राइटर के, सीरीज के राइटर हैं एस्पिरेंट के, उनसे बोला है कि अगर, हालांकि इन्होंने बताया भी था कि उनसे मुलाकात हुई थी और इन्होंने खुद उनसे बोला था कि क्या इस पर कुछ बन सकता है। ठीक है, लेकिन इनका आरोप है कि इन्होंने मुझसे बिना बताया ही ये सीरीज़ बना ली है। क्या बस ये था कि मृणाल जी ये कहना चाहते थे कि अगर आपने इस पर कहानी बनाई, सीरीज़ बनाई, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, बस मुझे आप इसका अगर क्रेडिट दे दिए होते कि हाँ ये कहानी इनके द्वारा लिखी गई है, तो मुझे ऐतराज़ ना होता, मुझे इस बात की खुशी होती। पर इनको लग रहा है कि इनकी कहानी का उपयोग किया गया और इनको उसका क्रेडिट नहीं दिया गया, इसीलिए इन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है। और उन्होंने बोला है कि वो कचहरी तक जाएंगे और इंसाफ लेंगे इस बात का। देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी बहुत बातें जानने को मिली होंगी मृणाल जी के बारे में। तो अगर इसी तरह से और भी मोटिवेशनल वीडियोस या किसी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको जानना है या उन पर हमारा रिएक्शन चाहिए, तो अपने कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।